काफी दिनों से वेट एंड वॉच के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मिलन हो गया है। दोनों ही पार्टियों ने लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान आज कर दिया। एनडीए को बीट करने के लिए आप और कांग्रेस दिल्ली, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ साथ ही गुजरात में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 4 राज्य और चंडीगढ़ में मिलकर 7 ताल ठोकने का ऐलान तो किया, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट्स मैदान में उतारेगी। सवाल यह है कि पंजाब में पैचअप क्यों नहीं हो पाया। चौबीस के बिसात, झाड़ू और हाथ साथ साथ। 24 का सवाल कांग्रेस के साथ केजरीवाल। दिल्ली में पहली बार बीजेपी इंडी गठबंधन में वार। आखिरकार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच डील डन हो गई है। काफी दिनों से दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के प्रेशर पॉलिटिक्स जारी रही और अब जाकर दोनों के बीच बातचीत फाइनली मुकाम पर जा पहुंची। दोनों दल इंडिया अलायंस के तहत चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के उम्मीदवार 3 सीटों पर ताल ठोकेंगे। गुजरात में 26 में से 24 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 2 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में भाग्य आजमाएगी। हरियाणा में 10 में से 9 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी के खाते में महज 1 सीट गई है। गोवा में दोनों सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में ये तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। जिस तरीके से पूरी देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 5 राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दोनों दल के बीच पंजाब में 7 चुनाव लड़ने को लेकर सहमति नहीं बन पाई। यानी यहां दोनों दल सभी सीटों पर आमने सामने होंगे। जब मुकुल वासनिक से पंजाब को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि पंजाब के हालात अलग हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस सीट शेयरिंग पर बीजेपी ने हमला बोला। फाइनली आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया। मैं इसको गठबंधन नहीं बोलूंगा, ठगबंधन बोलूंगा, क्योंकि पंजाब में तो एक दूसरे को गाली निकालेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर गलबगियां करते हुए लोगों से वोट मांगेंगे। अब पंजाब के लोगों को ठगना हुआ या दिल्ली के लोगों को ठगना हुआ, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने, सबको पता है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को अरेस्ट करने के, गिरफ्तार करने की मांग तक करी थी। और राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, तो अब जनता डिसाइड करेगी। लेकिन राहुल गांधी जी, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था कि भारत रत्न की वापसी राजीव गांधी जी की होनी चाहिए, आपके पिताजी की वापसी होनी चाहिए थी। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और फिलहाल सभी सीटों पर बीजेपी काबिज है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल की बेटी और बेटा को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी भरूच सीट से हाथ आजमाएगी, लेकिन ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई। आपके खाते में सीट जाने के ऐलान पर मुमताज पटेल ने अफसोस जाहिर करते हुए कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भरूच लोकसभा सीट को गठबंधन में सुरक्षित नहीं कर पाने के लिए हमारे जिला कैडर से गहरी माफी मांगती हूँ। मैं आपसे निराश हुई हूँ। हम साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए फिर से एकजुट होंगे। हम अहमद पटेल की 45 साल की विरासत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मुमताज के इस पोस्ट के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा दिन हो सकता है। कांग्रेस के बीच हुए समझौते का असर क्या होगा, ये तो 2024 के नतीजे बताएंगे। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में बीजेपी की आंधी चली थी और बीजेपी 5 राज्यों में क्लीन स्वीप हुई थी। लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की बात भी कही जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।